नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज के वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा सियारा के बारे में कि टाटा सियारा को फर्स्ट टाइम जब ये अनवील हुई है उसको देखने के बाद मुझे क्या पता चला है इस कार के बारे में। कुछ मेजर पॉइंट्स मैंने नोटिस करे हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये कार अब ऑलरेडी मारुति विक्टोरिस, hyundai क्रेटा, हाई राइडर इन सारी गाड़ियों को फेड कर चुकी है, आउटडेटेड बना चुकी है। टाटा सियारा में सीएनजी कब आएगी वो भी बताऊंगा, और साथ ही में मैं इवेंट्स में क्यों नहीं जा रहा हूं, क्या नेपोटिज्म चल रहा है यहाँ पर, क्या डार्क साइड है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो एंड में करेंगे। पहले इस वीडियो को कवर करते हैं कि टाटा सियारा में क्या है खास। लेट्स गो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे क्यों लगता है कि टाटा सियारा इस सेगमेंट को रूल करने वाली है, क्योंकि ये 4300 mm साइज में आ गई है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है इसको देखकर कि शायद ये 4500 mm की हो सकती है, पर ये बहुत अच्छी बात हो गई कि ये 4300 mm की है। हाँ, मैं गलत हो गया साबित, पर ये बहुत अच्छा होगा कि ये 4300 mm की ही कार है, यानी कि अब ये करेक्ट सेगमेंट को compete करेगी, क्योंकि डिमांड भी यहाँ पर ज्यादा है। तो ये काफी अच्छा हो गया। अब काफी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, और ये 1.5 लीटर का इंजन अगर 4500 mm में आता तो अंडर पावर भी हो सकती थी। सबसे पहले दोस्तों, टाटा सियारा की जो मार्केटिंग है ना, इतनी ज्यादा हो चुकी है, इतना ज्यादा हाइप हो चुका है। और एक सेइंग है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, द हाइप इज रियल। इसका मतलब ये होता है कि कई बार ना फेक हाइप क्रिएट करा जाता है। कुछ कार आती है, हाइप क्रिएट होता है, वो हाइप चला जाता है, पर टाटा सियारा का हाइप रियल है। उसका रीजन ये है कि टाटा सियारा इज ओजी, यानी कि ओल्ड गैंगस्टर है ये कार, और देश की फर्स्ट एसयूवी थी। तो टाटा मोटर्स को बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़े। टाटा सियारा का नाम सुनकर ही भाई आधे से ज्यादा लोग एक्टिवेट हो गए कि भाई ये तो एक पुरानी गाड़ी है। तो यही होती है पावर एक पुरानी कार को रिवाइव करने की। ये सेम फीडबैक मैंने फॉक्सवैगन के लिए भी कहा था कि अगर आप एक नई एसयूवी लेकर आओ तो उसको पोलो एसयूवी से रिलेट करना ज्यादा समझदारी होगी। क्योंकि आप इमेजिन करो कि आप एक रैंडम कार नई लॉन्च करो, फॉर एग्जाम्पल किया सिरोस, स्कोडा काइलैक, फिर लोगों को भी समझने में वक्त लगता है कि काइलैक क्या है, क्या मतलब है, सिरोस क्या होता है। रादर देन टाटा मोटर्स ने टाटा सियारा को रिवाइव करा और यहाँ पर सब कुछ बदल गया। जो टाटा सियारा के डिजाइनर है मार्टिन उलारिक, आई थिंक ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, उन्होंने जो एल्पाइन विंडो इफेक्ट क्रिएट करा है ना, जो पुरानी टाटा सियारा जैसा एक इफेक्ट डाला है, उसकी वजह से सारी चीजें बदल गई और कार के लुक काफी ज्यादा प्रीमियम हो। नेक्स्ट, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि क्रेटा विक्टोरिस हाई राइडर को ये काफी परेशान करेगी, क्योंकि अगर आप इस कार की रोड प्रेजेंस देखते हो या फिर अगर आप इस कार के इंटीरियर्स देखते हो, सो दिस इज लुकिंग रियली प्रीमियम कार। इनफैक्ट इंडियंस ने अभी तक इस तरीके की स्टैंड्स वाली बॉक्सी एसयूवी एक्सपीरियंस ही नहीं करी है। इस कार का डिजाइन लैंग्वेज कुछ इस तरीके का है, जिस वजह से मैं भी कंफ्यूज हो गया था और मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई ये तो 4500 mm की कार है, क्योंकि पीछे से ये काफी ऊंची और बॉक्सी और बल्कि लगती है, जिस वजह से इसका जो ओवरऑल एक ऑरा है कार का, जो टॉरा में कन्वर्ट हो जाता है, ये काफी खतरनाक है। इनफैक्ट अगर आपने इस कार के इंटीरियर्स देखे हो तो वो काफी ज्यादा प्रीमियम है। अगर आप डैशबोर्ड का लेआउट देखते हो या फिर जो ओवरऑल एक एम्बियंस आता है इंटीरियर का, जो आपको इमेजेस में से ही फील हो पा रहा है कि भाई टच करने पे कितना प्रीमियम लगेगा। इनफैक्ट जो कार की सीट्स है, उनकी अपॉस्ट्री है या फिर उनका जो साइज है, एक ओवरऑल जो कुशनिंग आपको फील हो रहा होगा लिटरली इमेज में से ही। यूजुअली हमें बैठ के पता चलता है, बट भाई ये ऑलरेडी फील हो रहा है कि ये कार बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और काफी ज्यादा प्रीमियम है, क्योंकि यहां पर आपको थाई सपोर्ट भी दे दिया भाई। नेक्स्ट पॉइंट, टाटा सियारा में आपको 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि सेगमेंट में बाकी कार्स में नहीं आते। यार 19 इंचेस के अलॉय, आप समझ रहे हो, आई मीन लोगों को मॉडिफिकेशन करवाकर कोई नया टायर नहीं लगवाना पड़ेगा। अगर आप इसके ऊपर वेरिएंट्स लेते हो तो इसकी वजह से कार की स्टेबिलिटी तो बढ़ती ही है, कार के ड्राइविंग डायनामिक्स भी इंप्रूव होते हैं, और साथ ही में कार का जो ओवरऑल एक भोकाल है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लास्टली, इन बड़े टायर्स की वजह से कार की ग्राउंड क्लियरेंस पे भी असर पड़ेगा और कार की ग्राउंड क्लियरेंस और ज्यादा एनहांस इंप्रूव्ड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, टाटा सियारा में मिलता है आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि आ रहा है स्टेलेंटिस के घराने से, यानी कि उनका भी योगदान है इसमें काफी ज्यादा इसको ट्यून करने में। और ये जो इंजन है आपको 120 HP जनरेट करके देता है। अगर आप सेगमेंट में बाकी गाड़ियां देखते हो तो कोई भी आपको आई थिंक 120 HP तो ऑफर नहीं कर रहा है नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के हिसाब से। इवन अगर आप सियारा का जो 1.5 टर्बो है उसके स्पेक्स को कंपेयर करते हो hyundai के 1.5 टर्बो से, तो आपको नियरली 9 to 10 HP ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कार में आने वाले 3 डिस्प्ले, जिसमें एक आपका है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दूसरा है इंफोटेनमेंट सिस्टम और तीसरा है को पैसेंजर डिस्प्ले, यानी कि प्रीमियमनेस की सारी हदें पार हो चुकी हैं। अब क्योंकि डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा बढ़ सकता है, तो इसी वजह से आपको मिल रहा है लेवल 2 ADAS, और साथ ही में ये कार होने वाली है 5 स्टार सेफ्टी रेटेड, क्योंकि ये बात हम एडवांस में बोल सकते हैं।
टाटा मोटर्स अगर एक एसयूवी लेकर आए और हम उस पर डाउट करें तो भैया ये तो काफी शर्मिंदगी वाली बात होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 5 स्टार है तो क्या हो गया, 5 स्टार तो और भी कंपनीज की गाड़ियां आती है। और दोस्तों जब टाटा मोटर्स की कार आती है तो जो असली सेफ्टी का एहसास होता है कि भाई देश का लोहा 5 स्टार, वो फील आपको सिर्फ टाटा मोटर्स में मिलेगा। I mean, और भी ब्रांड्स हैं जो काफी सेफेस्ट कार ऑलरेडी बना रहे थे, फॉर एग्जाम्पल स्कोडा, वॉक्सवैगन, बट जो सेफ्टी का एक झंडा लहराया है, जो परचम लहराया है ना, वो लहराया टाटा मोटर्स की शुरुआत के बाद से। नेक्स्ट पॉइंट, मुझे क्यों लगता है कि विक्टोरिया, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर तीनों तकलीफ में जाएंगी, क्योंकि आपको सियारा में डीजल इंजन भी देखने को मिलता है और साथ ही में ये ऑटोमेटिक में भी आ रहा है। तो एक तरफ मारुति टोयोटा के पास डीजल अवेलेबल नहीं है, इनफैक्ट होंडा एलिवेट में भी अवेलेबल नहीं है, स्कोडा कुशाक, वॉक्सवैगन टाइगून के पास भी डीजल नहीं है। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्रेटा की सेल्स हैम्पर होने वाली। नेक्स्ट बात करते हैं टाटा सियारा सीएनजी के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हो और बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। मैंने आपको कुछ हफ्ते पहले बताया था कि Hyundai इज ऑल्सो कंसिडरिंग कि क्रेटा और वेन्यू में ये लोग सीएनजी ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि सीएनजी की डिमांड भी बढ़ रही है और ऐसा हो रहा है E27 फ्यूल के चलते, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि वो कब आएगा। तो सियारा के अनवील के बाद आज ये अपडेट आया दोस्तों कि टाटा मोटर्स कंसीडर कर रहे हैं कि टाटा सियारा, टाटा कर्व, इन कार्स में भी आप लोगों को सीएनजी ऑफर करेंगे। टाटा मोटर्स के पास ऑलरेडी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है, इनके पास तो टर्बो में भी सीएनजी है, सीएनजी में ऑटोमेटिक भी है, साथ ही में 5 स्टार सीएनजी है। तो इतनी सारी एडवांटेजेस होने के बाद टाटा इज कंसिडरिंग कि सियारा में और साथ ही में टाटा कर्व में आपको बहुत जल्द सीएनजी देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट डेट हमारे पास नहीं है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 2026 के मिड के आसपास होगा। टाटा मोटर्स ने 2024 में 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख सीएनजी कार्स को सेल करा है। इसमें इनके पास 4300 mm से नीचे वाली कार्स जो है सारी सीएनजी में अवेलेबल है, और ये जो डिमांड है बढ़ के 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख हो सकती है 2026 में। सो दे आर प्लानिंग कि अब क्या करा जाए, फटाफट से अपनी बड़ी कार्स में भी सीएनजी डाल दी जाए। काफी सारी चीजें टाटा सियारा के फेवर में है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि टाटा सियारा हिट हो जाएगी, क्योंकि एक लास्ट पड़ाव जो बचा हुआ है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इस कार की प्राइसिंग वर्सेस उस प्राइस में किस वेरिएंट में आपको क्या फीचर्स मिल रहे हैं। अभी तक टाटा मोटर्स ने सब कुछ काफी ज्यादा सही करा है, बहुत बेहतरीन चल रहा है। अगर प्राइसिंग इस कार की सही आती है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो टाटा मोटर्स को कंसिडर करने चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, वो आप चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों एक खास चीज की कि मैं इवेंट्स में क्यों नहीं जा रहा हूं, चाहे वो Hyundai Venue Next Gen का हो, मारुति विक्टोरिया का हो या फिर टाटा सियारा का। तो मैं आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाना चाहूंगा। ये मेरी ईमेल का स्क्रीनशॉट है जो हमारी ऑफिशियल ईमेल है टर्बो वर्सेस जीटी की। मेरे पास अगस्त में ही इनविटेशन आ चुका था इस इवेंट का। ये मेरे साथ पहली बार नहीं है, मेरे साथ तीसरी बार आई थिंक हो रहा है। मुझे विक्टोरिया के टाइम पे भी एडवांस इन्विटेशन आया था, मुझे वेन्यू के टाइम पर भी इन्विटेशन आया था, पर हमेशा क्या हो रहा है कि जब उसका एग्जैक्ट लॉन्च होना होता है उस टाइम पर जो वेन्यू की डिटेल्स आनी चाहिए, एड्रेस आना चाहिए, वो शेयर नहीं करा जाता। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि मुझे इवेंट में जाने की कोई जल्दबाजी है, क्योंकि वैसे भी इवेंट में आपको 10 मिनट या 15 मिनट कार चेकआउट करने का टाइम मिलता है, चलाने को तो वैसे भी नहीं मिलती। और मेरा चैनल जो 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे आया है वो इसलिए नहीं आया कि मुझे कभी इवेंट में जाना था, वो इसलिए आया है क्योंकि मैंने हमेशा से आप लोगों के साथ ऑनेस्टी शेयर करी है और हर ब्रांड के बारे में रियलिटी बताई है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जब मेरे पास एडवांस शेड्यूल का ईमेल आता है कि आप अपने आप को फ्री रखिएगा इन डेट्स पे, तो फाइनली एड्रेस डिटेल्स क्यों नहीं आती? इसे कौन रोक रहा है? किसको घबराहट हो रही है? अब इसका जवाब मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास ये जवाब जरूर है कि मैं इसी ऑनेस्टी के साथ काम करता रहूंगा और क्लैरिटी डालता रहूंगा। आई एम नॉट इन द प्रेशर ऑफ एनी ब्रांड, पर मैं इस प्रेशर में जरूर रहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्टी कितनी बारीकी से शेयर कर पाऊंगा। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।